स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद प्लेटफॉर्म पे। जो भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, आप सभी के लिए वीडियो टारगेट प्रोग्राम है। जैसा कि मैंने हमेशा एक वचनबद्धता, आप लोगों को एक प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि आप लोगों को उंगली पकड़ कर ले चलूँगा, आपकी तैयारी को समग्रता से करवाएंगे। उसी दिशा में एक व्यवस्थित क्रम में पूरी तैयारी को करवाने का प्रयास है वीडियो टारगेट प्रोग्राम। हर सप्ताह आपको एक टारगेट दिया जाता है ऑनलाइन बैच के सभी छात्रों को। तो प्री कम मेंस बैच का ये 13वां सप्ताह है। भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु इससे जुड़ाव रखती है। तो चलिए वीडियो टारगेट प्रोग्राम के सप्ताह में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस विषय वस्तु को लेकर चलेंगे। जो भी छात्र IAS और स्टेट PCS बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन ID पासवर्ड के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये 13वां सप्ताह है। अब क्या विषय वस्तु है, पॉलिटी चल रही है, अभी डिटेल से पॉलिटी चल रही है। इससे पहले ज्योग्राफी के टॉपिक थे, वो हो गए हैं, अब पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस सप्ताह की विषय वस्तु को देखते हैं, समझते हैं। तो वीडियो टारगेट प्रोग्राम का प्री कम मेंस बैच, ठीक है, उसका 13वां सप्ताह। बच्चों इसके अतिरिक्त हमारा मेंस ओनली बैच भी है ना, उसका टारगेट अलग है। मेंस ओनली और प्री कम मेंस और ऑप्शनल, इन तीनों को मिला करके आपकी विषय वस्तु कंप्लीट होगी, ठीक है। और ये आपको अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए समझना है। इसके बाद जो है इसमें टॉपिक आपका भारतीय राज्य व्यवस्था था। पिछला जो टारगेट दिया था उसमें क्लास नंबर 36 तक आपका हो गया था, यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। और निश्चित तौर पे पॉलिटी आपको अब आसान सी लग रही होगी, बहुत आसान लग रही होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप वीडियो टारगेट प्रोग्राम के माध्यम से एक प्रमाण भी देख पा रहे हैं कि कैसे एक एक विषय वस्तु को डिटेल से कराया गया है। कोई भी विषय वस्तु मैंने छोड़ी नहीं है, संस्था ने छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो चलिए 37 से लेकर के आज आप करेंगे 48A तक, एक क्लास है 48A, ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे पूरा कंप्लीट इसे। अब चलिए मैं एक एक विषय वस्तु को यहाँ पर समझाना प्रारंभ करता हूँ। क्लास नंबर 37 में क्या क्या है। 37 से पार्लियामेंट चालू हो जाता है, ठीक है, संसद के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ाया भी है। उसके आर्टिकल्स भी यहाँ पे बेयर एक्ट के माध्यम से भी समझाया है और डिटेल से लिखवाया भी है, तो नोट्स बनाते चलिएगा। इसके बाद क्लास नंबर 38 में संसदीय पदाधिकारी हैं, क्लास नंबर 39 में भी संसदीय पदाधिकारी हैं, ठीक है, अन्य जानकारी भी है इसमें। 40 में संसदीय कार्रवाइयों के बारे में चर्चा हुई है, संसद कैसे कार्य करती है, कार्रवाइयाँ क्या हैं। 41 में बजट है और इसके अलावा इसमें बहुत सारी विषय वस्तु भी हैं, बहुत सारे अनुदान हैं, चाहे अतिरिक्त अनुदान हो, अनुपूरक अनुदान हो, लेखानुदान हो, और भी हैं, अपवादानुदान, प्रत्यानुदान, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत डिटेल से यहाँ पर आपको 41 में आपका सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 42 से आपकी राज्य सरकार चालू हो जाती है। लेकिन 48A जो आपका ये क्लास है, इसमें भी संसदीय समितियों के बारे में पढ़ाया गया। तो एक क्लास आपकी यहाँ पर आपको मिलेगी 48A, यहाँ पर मैंने संसदीय समितियाँ पढ़ाया है। तो आप आगे इसको देख लीजिएगा, देखना चाहें तो आप पहले ही से देख लीजिए क्योंकि चर्चा की गई होगी। और ये चूंकि मैंने अभी पढ़ाया था, JPC का गठन हुआ था, तो उसी को कारण से थोड़ा सा अपडेट बाद में हो गई क्लास। तो यहाँ से आपकी राज्य सरकार चालू हो गई है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी टॉपिक है, अध्यादेश है, सब राष्ट्रपति मैंने पढ़ा दिया था। न्यायपालिका इसके बाद चालू करेंगे। न्यायपालिका मतलब एक साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को एक साथ, अधीनस्थ न्यायालय सब एक साथ ले लेंगे। तो इसलिए न्यायपालिका को भी मैंने यहाँ पे रोक दिया है। पहले राज्य सरकार और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और उसके साथ जो पूरा एक आपका एकीकृत ढांचा है ना, उसको एक साथ लेकर के चला गया है। तो 42 में आपका राज्यपाल है। 43 में आपका विधानसभा के बारे में पढ़ाया गया है, यहाँ पर विधानसभा के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद, सारी चीज़ें आपको एक साथ 42 में समझ में आ जाएंगी। इसके बाद 44 में विधानमंडल और उसी के अंतर्गत दोनों सदन है। 44 में केंद्र शासित प्रदेश, ये भी बहुत जरूरी है आपका। केंद्र शासित प्रदेश आमतौर पे इस सेक्शन को हम छोड़ देते हैं, भाग 8 को, तो ये भी यहाँ पर पढ़ाया गया डिटेल से। इसके बाद क्योंकि अभी लेटेस्ट 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके बने हैं, एक को मर्ज भी कर दिया गया, तो अभी 8 हैं इस समय। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा नगर हवेली को दमन द्वीप के साथ मर्ज कर दिया गया, तो एक बार ये देख लीजिएगा। इसके बाद 45 में भारत की न्यायपालिका, यहाँ से आपका जुडिशियल सिस्टम चालू होता है। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब के बारे में अच्छे से एक एक विषय वस्तु विद आर्टिकल आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका 46 में भी न्यायपालिका से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। 47 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालय, इनके बारे में जानकारी है। और 48 में न्यायिक सुधार के बारे में जानकारी है, ठीक है। इसके बाद 48A मैंने जैसे कि बताया था संसदीय समितियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये आपके सारे टॉपिक आपको इस टारगेट में कंप्लीट करने हैं। बच्चों बेयर एक्ट जरूर ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि हर साल इसके साथ साथ मैंने बेयर एक्ट का जिक्र जरूर किया है। और निश्चित तौर पे आप यदि इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको जो ऊर्जा मिलेगी,
जितनी सकारात्मकता मिलेगी शायद कहीं ना मिले। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपका और इसको करिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो टारगेट प्रोग्राम के साथ साथ मेंस ओनली और सेल्फ स्टडी इसको भी साथ लेके चलिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा यदि आप मेरे निर्देशों के अनुसार चल पाए तो। ठीक है, तो बस समय के साथ करते रहिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए कहाँ तक पहुँचे, कितना हो गया, है ना। पहले वीक से चालू हुए थे, कहाँ तक यात्रा पहुँच गई, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर बताते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।